अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगला सबक जो होगा हमारा वो इन अल्फाज की मश्क होगा कि हम पढ़कर इन अल्फाज की मश्क करेंगे। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो अल्फाज हैं, अल्फाज की अदायगी अच्छे तरीके होना ज़रूरी है, यानी मखारज के साथ होनी चाहिए। और उसके बाद जो अल्फाज को मुकम्मल तरीका अदा करने का जितना अल्फाज की मकदार है, अल्फाज की मकदार भी सही तरीके होना ज़रूरी है। हम इन दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। एक चीज़ ये कि अल्फाज जो हम पढ़ रहे हैं उनके मखारज का ख्याल रखेंगे, और दूसरी बात यह है कि अल्फाज की जितना मकदार है उन अल्फाज की मकदार के मुताबिक हमने अल्फाज को अदा करना है। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ है अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैं आप पढ़ा रहा हूं इसी तरह आपने भी अपने साथ नौरानी क़यादा रखना है और मेरे साथ साथ भी आपने मश्क करनी है। इसी तरह आगे है ब लाम ब कफ 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 ब कफ ब। ये जो दो मरतबा काफ बा और काफ बा लफ्ज़ दिया है, ये इन्होंने काफ की दो शक्लें बताई हैं जैसे उन्होंने पीछे दिया है। तो आगे भी यही बता रहे हैं कि काफ दो शक्लों में आगे किस तरह आता है। लफ्ज़ है काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ। इसी तरह हमने यहाँ पर नू बा ता सा नून और या के जो सिरे थे और उनके नुक्ते थे ये पहचाने थे। तो इसी तरह हमने यहाँ पर अच्छे तरीके इनकी अदायगी करनी है। आगे है बासीन यासीन नून सीन तासीन थासीन थाजीम ताहा नून खा याहा बाजीम यामीम बामीम नून मीम तामीम सामीम
बा या या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम। इसी तरह जैसे मैं लफ्ज़ों को कुछ अल्फाज को खींच रहा हूँ, इसी तरह ये अल्फाज मुकम्मल पढ़े जाते हैं। यहाँ पर हमने अल्फाज को मुकम्मल पढ़ना है और इनके मखारिज का भी ख्याल रखना है और इनको साफ साफ तरीके से पढ़ना भी है। तो आगे लफ्ज़ है बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून बा नून नून ता या नून या ता नून सा नून जीम हा खा हासा। हमने इनके सिरे समझे थे, तो यकीनन उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले समझ आ गए होंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी इनको पहचानना। तो लफ्ज़ है हासा ख़ाबा जीम ता तहाता या जीम बा खाता। आगे है हा की जो शक्लें हमने पढ़ी थी, ये है ता और हा। जब हा के ऊपर दो नुक्ते आते हैं तो लफ्ज़ ता बन जाता है और जब नुक्ते नहीं होते तो ये हा ही होता है। और उसके नीचे ये इन्होंने हा की जो अशकाल हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वो दी हुई हैं, तो हम पहले अच्छे तरीके समझ चुके हैं। तो लफ्ज़ है ता हा बाता याहा ताहा नूनता हा याहाबा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल ذال जीम दाल खा दाल रा ज़ा जीम रा खा ज़ा रा ज़ा يرى تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء
हमज़ा आइन ज़ा गैन रा صاد عين ضاد غين باء عين دال تا غين ذال हमज़ा बशक्ल अलिफ हमज़ा बशक्ल वाव हमज़ा बशक्ल या फा क़ाफ वाव क़ाफ वाव फा वाव फा क़ाफ लाम क़ाफ फा लाम या फा मीम। और मीम अदा करते वक्त यह ख्याल रखना है कि आवाज़ ज़्यादा नाक में ना जाए। मीम ऐसे नाक में आवाज़ ना जाए, मुंह से ही लफ्ज़ को अदा करें। मीम मीम हामीम लाम मीम तामीम तामीम ता। यहाँ तक कि आज तक का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। हुरूफ़ मुरक्कबात की मश्क मुकम्मल हुई। इसी तरह किसी चीज़ को सीखने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है और कोई भी काम हो मेहनत के बग़ैर मुकम्मल तकमील तक नहीं पहुँचता। तो मेहनत करना हमारा काम होता है और उसका अजर देना, उसका मुकम्मल फल देना वो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। तो सबसे पहले हमें सीखने वाला बनना चाहिए, मेहनत करने वाला बनना चाहिए, तब जाके कुछ हासिल होता है और हम सीख पाते हैं। तो ये इब्तदाई मश्क थी जो अल्फाज को सिखाया गया है। यकीनन बच्चों के लिए इस तरीके से सीखना, पढ़ना और समझना आसान रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो सीख रहे होंगे और मेरे जो भाई आप सुन रहे हैं और जो सीख रहे हैं, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में और आपकी ये तालीम जो आप हासिल कर रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने में और सीखने में बरकतें अता फरमाए। हम इसको अच्छे